वेलकम टू अनदर व्लॉग टुडे। आज का व्लॉग मैं उर्दू में बना रहा हूँ। ये थोड़ा सा हट के व्लॉग होगा। इस व्लॉग का मकसद साथ में आपके गपशप भी होते रहे और साथ में चलते हुए। आई डू अपोलोजाइज़ फॉर द नॉइज़, क्योंकि मैं पीछे मोटरवे हाईवे भी है दोनों, तो उस वजह से ट्रैफिक का काफ़ी अच्छा खासा आपको शोर वगैरह आएगा। हाँ, आज का जो व्लॉग है वो मैं पीछे व्लॉग में एक बात कर रहा था फार्मिंग पे, कि दुनिया में क्या होने वाला फार्मिंग के रिलेटेड, जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके रिलेटेड हो क्या रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स की आप न्यूज़ देख लें, वहाँ पे क्या हो रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स में जितने भी बड़ी स्टेट्स हैं जहाँ पे फार्म लैंड्स हैं काफ़ी ज़्यादा, वहाँ पे ऑयल स्पिलेज के, केमिकल स्पिलेज के मतलब जो होते हैं उसके वाक़यात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। वो इतने टॉक्सिक हैं कि जहाँ पे भी वो केमिकल जाता है, इन्वायरमेंट हवा में होता है, ज़मीन पे होता है, उसको वो अच्छा खासा डैमेज कर रहे हैं। मतलब वहाँ पे वो ग्रोथ नहीं होती। स्पिलेज उनके वाटर्स में हो रही है, लैंड्स पे हो रही है, और ये वाक़या अक्रॉस द यूरोप भी हो रहे हैं। न्यूज़ पे आते नहीं है, जो लोग खुद लेके आ रहे हैं वो ठीक है। बाकी जो क्योंकि सोशल मीडिया काफ़ी पावरफुल है, लोग अपने खुद से अपलोड कर देते, बता रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं कि हो क्या रहा है। पर जितना मीडिया आउटलेट्स हैं वो कभी भी बताएंगे। ऑफ कोर्स मीडिया जो है ना आपका 90% वैसे भी कंट्रोल किया जाता है कॉर्पोरेशंस के थ्रू, तो वो आपको कभी भी सच बात नहीं बताते। उन्होंने कभी भी इस चीज़ को बता के अपने चैनल को बंद नहीं करवाना या फिर आपको जॉब से सैक नहीं करवाना। इसका क्या मकसद है, क्या और इसके वो ये आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अगर वो सेम चीज़ अमेरिका में हो रही है या यूरोप में हो रही है, तो वो अपना जो वारदात होगी ना, वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, एशिया की कंट्री वो डिफरेंट होगी। वहाँ पे वो हरकत नहीं करेंगे, वो वहाँ पे कुछ और काम करेंगे। उसका मकसद ये होता है कि जितना हो सके लोगों को इस फार्मिंग के जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं इनसे दूर रखा जाए। एंड ऑफ द डे जब क्या होता है कि आपको भी ज़मीन है, उसमें ये केमिकल स्पिलेज होती है या कोई भी काम होता है। एक मिसाल ले लेते हैं, ठीक है ना, आप रिलाय कर रहे होते हो एग्रीकल्चर ग्रोथ पे, चावल हो, गंदम हो, कॉर्न हो, कुछ भी हो, फसल कोई भी हो, वेजिटेबल्स हो, यू ग्रो, तो आपसे सेल करते हो मार्केट में, आपके एक्सपेंसेस पूरे होते हैं, यू मेक मनी, यू मेक लिविंग, एवरीबडी इज़ हैप्पी एंड एवरीबडी इज़ गेटिंग एवरीथिंग एंड एवरीबडी इज़ गेटिंग फ्रेश फूड। सबको अच्छा खाना मिल रहा है क्योंकि आप फार्मिंग के ज़रिए उगा के लोगों को दे रहे हो और पैसा भी कमा रहे हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब बड़ी कॉर्पोरेशन ये नहीं चाहती आपसे कि आप ये काम करें। दे वांट टू कंट्रोल द फूड, दे वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग। फ्यूचर में हर चीज़ सर्विस हो जानी है। अब मसला ये है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा लैंड है, वो आप सेल्फ सफिशेंट हो, आपको गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है, को पता कि आपने कल्टिवेट करना, अपने लिए आप खाना उगा सकते हो ऑर्गेनिक तरीके से, आप सर्वाइव कर जाओ। बट अभी कॉर्पोरेशन कभी भी नहीं चाहेंगे। जो बड़ी तीसरी जंग होगी वो खुराक पे ही होगी, और ये होने वाला बड़े जल्द। ऑल स्पिलेजेस और ये चीज़ों की, अगर आपके पास एक 100 एकड़ ज़मीन है, आप बैंक से लोन लेते हो, आप उससे कुछ उगाते हो ताकि आप उसको उगा के ठीक उस पर प्रॉफिट कमाओ, आप बैंक का लोन पे करो, कीप योर प्रॉफिट, एवरीबडी इज़ हैप्पी। पर अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपकी ज़मीन एकदम मिडल ऑफ नोवेयर किसी भी रीज़न की वजह से नकारा हो जाए तो क्या करोगे आप? आपको चलो बैंक का लोन जो लास्ट लिया था वो आपने उतार दिया, आप इस दफ़ा लोन ना भी लें, आपकी ज़मीन पे कोई ऐसा वाक़या होता है, केमिकल स्पिलेज होती है, कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जिसकी वजह से आपकी फसलों की ग्रोथ दोबारा नहीं होती, दैट लैंड इज़ एब्सोल्युटली वेस्ट। ना तो आपके किसान के पास इतनी टेक्नोलॉजी है, ना ही उतना पैसा को रिसर्च करे कि कैसा क्या किया जाए कि दोबारा ज़मीन कल्टीवेट की जाए। पर ऐसा तो कभी नहीं होगा। मसला कि अब ट्रिक की बात यह है कि जो बंदे इसको मसला पैदा कर रहे हैं, ऑयल स्पिलेजेस हो गए, केमिकल स्पिलेज हो गई हवा में, पानी में, अब ये देखेंगे वो हवा में डालते हैं तब भी वो इम्पैक्ट हवा को भी करेगी, ज़मीन को भी करेगी। स्लोली व्हाट गोज़ अप इट कम्स डाउन ऑलवेज, ठीक है ना। अगर वो पानी में डालेंगे तो पानी ने ज़मीन में ही जाना है। एग्रीकल्चर लैंड को ज़ाहिर पानी की भी ज़रूरत होगी, ठीक है ना। अगर हवा में भी है तो क्या होगा, बारिश के ज़रिए वो कहीं ना कहीं तो निकलेगी वो। अब वो क्योंकि केमिकल स्पिलेज क्लाउड बेस भी हो सकती है, पैटर्न कुछ भी हो सकता है, पर एंड ऑफ द डे इट विल डेफिनेटली गोना डैमेज, इट्स गोना डैमेज द वास्ट लैंड। सो ये कर रहे हैं, लाखों एकड़ में ज़मीनों को तबाह कर रहे हैं अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट्स। अब ये यूरोप में भी हो रहा है। अब यूरोप में क्या होता है कि यूथ हु यूज्ड टू बी वेरी गुड विद द फार्मिंग एंड एवरीथिंग, लोग बड़े इसमें एसोसिएट थे, अब तो उनको बाहर से लेबर मंगवानी पड़ती है काम के लिए भी, यूके में भी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यूथ का इंटरेस्ट ही नहीं है, because they divided their interest, they just divided their mentality from the farming to something else। ऐसे ही फिर आप देखते जाएं, चलते जाएं, तो आप इंसिडेंट को फॉलो करते हैं, पैटर्न्स को अक्रॉस द यूरोप। अब ये कैरेक्ट जा रहे हैं, स्लोली मूव हो रहे हैं एशिया में, जहाँ पे वास्ट लैंड्स हैं, जैसे उज़्बेकिस्तान होगी, तुर्कमानिस्तान होगी, इनके पास अच्छी खासी लैंड पड़ी है। फिर पाकिस्तान में बड़ी अच्छी खासी एग्रीकल्चर लैंड है, और इंडिया में भी खासी अच्छी एग्रीकल्चर लैंड है, बांग्लादेश में भी है, ईरान, अब जहाँ जहाँ पे भी है। द न्यू वॉर इज़ अबाउट
टैकलिंग। अब ये क्या कर रहे हैं कि मज़े की बात यह है कि जितनी भी ये कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इनके सिस्टर बैंक्स अवेलेबल होते हैं जो लोन देते हैं, जो उनको पता है कि डायरेक्टली कैसे कंट्रोल करना है। पाकिस्तान में ये कर रहे हैं कि दे क्रिएटेड अ न्यू ब्रीड, रियल स्टेट एजेंट्स। पाकिस्तान में रियल स्टेट एजेंट्स क्रिएट किए हैं। अब ये रियल स्टेट एजेंट क्या करते हैं, आपको पता है पाकिस्तान में लाखों एकड़ ज़मीन आपने रियल स्टेट के डेवलपमेंट में बर्बाद कर दी। वो जो एग्रीकल्चर लैंड थी, मतलब यह कि जहाँ पे आपकी जनरेशन्स ने आने वाली जनरेशन को खुराक मिलनी थी, आपने वो करके बर्बाद किया। नहरी निज़ाम को उन्होंने बर्बाद कर दिया। इट इज़ बिकॉज इट वॉज सिस्टमेटिकली क्रिएटेड। इन्होंने सिस्टम को क्रिएट किया, बाहर के लोगों ने क्रिएट किया। इन्होंने उस इन्वेस्टर को पुश किया जहाँ पे अभी जैसे ज़मीन है, ज़मीन.com पाकिस्तान में बहुत बड़ा इन्वेस्टर है। जितनी भी इन्होंने रियल इस्टेट बर्बाद की है, इसकी सारी इन्वेस्टमेंट का जो प्रॉफिट हुआ है वो सारी की सारी जर्मन बैंक्स में, डिफरेंट बैंक्स में पड़ी हुई है। पाकिस्तान में उनकी कोई प्रॉफिट नहीं पड़ी हुई। मतलब ज़मीन आपकी बेच के बैंक्स आपका पैसा लेके बाहर चल गए तो आपको क्या फ़ायदा हुआ? फट के आपके हाथ में आ गई। ना कंट्री को फ़ायदा होना कुछ हुआ, ना टैक्स दिए, क्योंकि टैक्स वाले खुद मिले होते हैं तो दे किक बैक्स। नोबडी गिव्स अ डैम अबाउट इट। इनकी प्रॉफिट बिलियंस में है ज़मीन.com की, डॉलर्स में। तो वो लेके सारे प्रॉफिट गायब हो गए। तो आस्ते आस्ते वो करते ही हैं पीस बाय पीस। उनको पता है कि बैंकर्स को, इन्वेस्टर्स को, कि इनके पास जर्नल्स हैं, दे आर मोर देन हैप्पी टू एलोकेट यू ऑल द लैंड इज विच इज़ प्योरली एग्रीकल्चर। पाकिस्तान में जाट बरादरी है, वो सारी पागल होगी कि ये बूम आए, उन्हें अपनी ज़मीनें बेच दी। ये एक सिस्टम क्रिएट किया गया था। उनको पता था टारगेट मार्केट कौन है, और उनको पता कि जो ज़मीन बचेगी। अब मसला ये है कि जो बाकी ज़मीन बची है, नहरी पानी हमारे पास इतना अच्छा नहीं आ रहा, वो भी पीछे से कंट्रोल किया हुआ है अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। इंडिया और पाकिस्तान में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हालांकि होना नहीं चाहिए। इस वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम ऑन अर्थ। लोगों को कोई आपस में शायद इख्तलाफ ना हो, पर जितनी कुछ अदर ऐसी कंट्रीज़ हैं दुनिया में, वो कभी भी नहीं चाहेंगे पाकिस्तान और इंडिया की दोस्ती हो, वो क्लोज़ अप हो। अदरवाइज़ अगर ये करना चाहें, ये बस एक वन विन अदर। इन्होंने जो एक फेक आइडियालॉजी ही इम्प्लांट की हुई है रिलीजियस बेस पे, ये पॉलिटिकल बेस पे पाकिस्तान के लोगों के अंदर या इंडिया के लोगों के अंदर, जो कि मिनॉरिटी में है, अगर उस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए, इंडियन पाकिस्तान वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी इन द वर्ल्ड, वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे ऐसा हो। वो स्लोली दे क्रिएटिंग द पॉइजन, दे हेट्रेट इन डिफरेंट वे। जहाँ पे कुछ भी चलता है वो करेंगे टू मेक श्योर दे स्टे इन पावर। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर लैंड की तबाही का ये आलम है कि हमारी कोई रिसर्च नहीं है। इंडिया में एग्रीकल्चर पे कोई रिसर्च नहीं कर रहा, वो करने भी नहीं देते। कोई अच्छी रिसर्च होगी, सम हो रिसर्चर या डिस्पेयर हो जाएगा, रिसर्च अब पूरे इंस्टीट्यूट ही बन के कर दिया जाएगा। अब देखें पाकिस्तान में जितनी भी है, इंडिया में जितने भी केमिकल्स यूज़ करते हैं, अगर वो लोकली प्रोड्यूस भी किए जाएँ तो उनका रॉ मटेरियल बाहर से आता है। उनको रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करने के लिए ज़ाहिर रिसर्च की जाती है, और रिसर्च को फंड करने के लिए बैंक्स होते हैं, और बैंक्स अगेन समबडी कंट्रोलिंग द बैंक्स, हूएवर इज कंट्रोलिंग द बैंक अकॉर्डिंग द इकोनॉमी। आप कुछ भी किसी एंगल से भी पकड़ लें, इनके पीछे किसी का हाथ है। और ये आने वाले दिनों में जहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड है, दैट्स अ नेक्स्ट पावर गेम। ये ज़मीनों को नहीं छोड़ेंगे, ये किसी तरीके से भी होगा। तो अगर आपके लीडर पहले ही बिकने के लिए तैयार होकर, जो मेजॉरिटी में हैं, बच्चों को भी बेच देंगे अपने ज़ाती प्रॉफिट के लिए। अब क्योंकि ज़्यादा इंडिया का पता, मुझे इतना इंडिया का पता कि इंडिया में तो क्योंकि एग्रीकल्चर वन ऑफ द बेस्ट, पंजाब साइड पे तो बहुत ज़बरदस्त ज़ाहिर ज़मीन थी। इंडिया को तो उन्होंने ये किया कि यूथ को डाइवर्ट कर दिया। यूथ मेंट टू बी वेरी हार्ड वर्किंग। पंजाब की जो जाट बरादरी है, हमारे जाट भाई हैं उधर से, बड़े अच्छे खासे वर्कर, ज़मीनों को बड़ा प्राउड था उनको अपनी ज़मीनों पे। अब वो भी नहीं है, वो स्लोली है, शायद होगा, पर स्लोली जो प्राउड था वो चेंज कर रहे हैं। उन्होंने ड्रग्स एडिक्शन लेके आए, सोशल मीडिया का दूसरे ऐसे पैटर्न लेके आए जहाँ के सारी पंजाब की यूथ उधर भी बिजी हो गई है। इनफैक्ट उन पार्ट्स में भी इंडिया के जहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड्स अवेलेबल हैं अदर दैन पंजाब, ये स्लोली कोई ना कोई ऐसा सिस्टम लेके आ रहे हैं जहाँ पे ये सबको कंट्रोल किया जा सके। अगर आपके लिए ज़मीनें हैं और काम करने वाला कोई नहीं, तो ज़मीनों का क्या करेंगे मुझे बताएं। ये हालत हो गया। अब आसान लफ्ज़ों में है कि ज़मीनें दोनों कंट्री सारी में भी हैं, पर काम करने वाला कौन नहीं। इंडिया पाकिस्तान में ये चल रहा है। अमेरिका में ज़मीनें सारी हैं, काम करना चाहते हैं, वो ज़मीनों को दूसरी तरफ बर्बाद कर रहे हैं कैमल की तरफ के, ताकि वो कभी काम ना कर पाए। ऑस्ट्रेलिया में क्या किया इन्होंने, अब ये फार्मिंग में ना की ज़रात को ख़त्म नहीं कर रहे, ज़रात में जितनी ये केमिकल क्यों स्पिलेज उसके बाद कुछ उगेगा नहीं। अद्वियात कुछ भी वैसा कुछ भी कर ले, वो ज़मीन अगर एक दफ़ा बंजर होगी वो ठीक नहीं होती। उसको ठीक करने के लिए शायद कॉर्पोरेशन के पास सोल्यूशन हो, वो कभी भी किसान को नहीं देंगे। किसान इवेंचुअली सरेंडर कर जाएगा। वो जितनी भी उसकी ज़मीन होगी, अगर पास उसको एक्सपेंसेस नहीं होंगे, टैक्सेस पे करने के लिए पैसा नहीं होगा, उस पर कोई ग्रोथ नहीं होगी, तो वो सेल नहीं कर पाएगा। इवेंचुअली क्या करेगा, उसकी ऑक्शन ऑफ कर देंगे सारी ज़मीन।
वन वे अदर पैसा पे करने लगे, तो उनको बाय कौन करेगा? बैंक। इवेंचुअली एंड ऑफ द डे सारी ज़मीन बैंक के पास वापस चली जाएगी। और बैंक जो छोटे छोटे बैंक होते हैं बड़े बड़े बैंकों के नीचे काम करते हैं, दे सब्सिडाइज्ड कंपनीज, सिस्टर कंपनीज, यू कैन से दैट। आज आके ये ऐसा ही होगा। हर कंट्री में ये डिफरेंट गेम कर रहे हैं एग्रीकल्चर को लेके, हर कंट्री में अक्रॉस द ग्लोब। आप यहाँ पे अब आपका मसला है कि अगर पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, किसी जगह पे बैठे हो, अगर मेरी बात सुन रहे हो, तो इवेंचुअली अगर आपको शायद मेरी बात कंस्पिरेसी लगे, स्टार्ट रिसर्चिंग, दैट्स माय एनालिसिस, स्टार्ट रिसर्चिंग कि क्या हो रहा है, पिक अप द पैटर्न। अगर आपको पैटर्न की समझ आ गई तो समझ लें कि क्या करने जा रहे हैं, और ये बहुत तेज़ी से हो रहा है। वन ऑफ द बिगेस्ट कमोडिटी विल बी इन द फ्यूचर विल बी लैंड, एग्रीकल्चर लैंड। जिसके पास अपनी ज़मीन है वही बचेगा, और जिसको ऑर्गेनिक ग्रोथ करनी आती है, कल्टीवेट करना है, तो वही बचेगा। अगर आपने सारी ज़िंदगी केमिकल पर रिलाई की है तो फिर आपकी भी बेसिक, क्योंकि केमिकल को प्रोडक्शंस को कंट्रोल करने वाले भी वही हैं, रॉ मटेरियल भी उनके पास है, रिसर्च भी उनके पास है, हर चीज़ उनके पास है। तो क्या करोगे? उन्होंने जो 90% आपकी वेजिटेबल्स हैं, उनके बीज हैं जो कि हाइब्रिड वेजिटेबल्स हैं, उनके भी प्रोडक्शन उनके पास है, जो राइट्स हैं उनके पास हैं सारे के सारे। सो वन वे अदर कहते हैं कि वी एज अ पीपल गोना गेट फक्ड वन वे अदर क्रॉस द ग्लोब। तो ये कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है, इट्स हैपनिंग। ये इन्होंने कितने हज़ार जानवरों को मार दिया, कितने लाख जानवरों को मार दिया इसी वजह से, ताकि ये मीट की मार्केट को भी कंट्रोल कर पाएँ। जब आपके पास 1 लाख जानवर हो, आपकी सारी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे लगी हो, ठीक है ना, और आपकी ज़मीन पे वो सारे जानवर बड़ी हर ठीक एकदम उनकी सेहत वगैरह सब कुछ ठीक हो, बाय हेल्थ दे आर एब्सोल्युटली अपडेटेड, पर सडनली मिडल ऑफ नोवेयर और वो सारे जानवर डिस्पेयर हो या मर जाएँ एक बीमारी की वजह से, तो फार्मर का क्या होगा? उसकी तो फट जाएगी, और जब फटेगी बैंक तो छोड़ेगा नहीं, बैंक ने तो अपना पैसा लेना है, और पैसा लेने के क्या करेगा? आपकी हर चीज़ होगी इंक्लूडिंग द लैंड, वो आपकी ऑक्शन में करके सेल कर देगा। उनको बाय करने वाले भी बैंकर्स ही होंगे, उनके पीछे कोई ना कोई कंपनी होगी। पाकिस्तान में क्योंकि हमारे लोगों को अभी भी अकल नहीं आ रही, तो जहाँ में लोगों को आस्ता आस्ता आनी शुरू होगी समझ के क्या हो रहा है उनके साथ। सो पीपल आर गेटिंग स्मार्टर, पर वो उस तादाद से स्मार्ट नहीं हो रही जिस तादाद से होना चाहिए, बिकॉज हम लोग कितना नम हो चुके हैं, ह्यूमन राइट ऑफ अब्यूज़ हो या कोई अब्यूज़ भी हो, ताकि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो यस, तो मैं कहता हूँ कभी कभी मुझे लगता है आई हैव टू प्रोवाइड यू द अवेयरनेस कि क्या होने जा रहा है। अगर आपके मुल्क में बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड हो और आपके लोग भूख से मर रहे हों, उनके पास आटा ना हो, गंदम ना हो, चावल ना हो, बेसिक सब्जियां ना हो, उनकी चीज़ें अवेलेबल ना हो, तो उसका मकसद है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। अगर आपको अभी भी इस चीज़ें समझ नहीं आ रही तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ और खुद इंसान ही नहीं है, जो कि हम बहुत ज़्यादा एज अ पीपल इन एशियंस स्पेशली सब कॉन्टिनेंट, हमसे ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान ही कोई नहीं है। दिस पॉलिटिशियन विल डिस्ट्रॉय दिस कंट्री और these countries in Pakistan, India, Bangladesh, across the board, they will destroy everything whatever they see. Because end of the day जो दुनिया में अभी आने वाले दिनों में बहुत चीज़ें आपको बताऊंगा, बैंकिंग सिस्टम से लेके जो ये वॉर का स्कैम्स होते हैं, और ये पॉलिटिशियंस कांग्रेस और लिबरल्स कर रहे हैं, ये भी स्कैम है, रिपब्लिकन्स ये भी स्कैम है, ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट पार्लियामेंट्स में होता है ये भी स्कैम है, एवरीथिंग इज स्कैम, एवरीबॉडी इज वर्किंग फॉर समबडी, एंड ऑफ द डे आप कुछ नहीं करते, नोबडी इज वर्किंग फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट। ये सब ड्रामा चल रहा है, कौन सा पब्लिक इंटरेस्ट है? ऐसे आदि ऑन द नेम ऑफ सीक्रेट हर चीज़ आपसे छुपा के रखते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट इनके पास क्या होना है? जो भी गवर्नमेंट बैठी हुई है, दुनिया में ऑयल प्राइसेस नीचे जा रहे हैं और कंपनी की प्रॉफिट बिलियंस में हो रही है, ये कौन सा पब्लिक इंटरेस्ट है? सो दिस इज़ नॉट ऑल अबाउट पब्लिक इंटरेस्ट, इज़ ऑल अबाउट सेल्फ इंटरेस्ट। ये अपनी फैमिलीज अपने के लिए बैठे हुए हैं, दे डोंट गिव अ डैम अबाउट इट, दे आर द स्लेव्स फॉर एवरीबॉडी एल्स, दीज ऑल पॉलिटिशियंस दे वर्क फॉर समबडी एल्स एट द वेरी सेम टाइम, उनको पैसा मिलता है, ये काम करते हैं। हैविंग सेड दैट, हमारे जो मौजूदा हालात हैं, अगर पाकिस्तान की मैं मिसाल दोबारा दूंगा, उसमें ये कि जो लीडर्स हैं, ये लीडर्स के पास दे डोंट इवन हैव अ कैपेबिलिटी सिट डाउन विद वन इंटेलिजेंट इंडिविजुअल टू हैव अ गुड डिबेट। जितने आपके नवाज शरीफ हो गए, जरदारी की औलाद होगी, ये नवाज शरीफ की औलाद होगी, या किसी भी इन पॉलिटिशियन से ब्यूरोक्रेट्स की औलाद होगी, इनके साथ किसी के साथ बैठ के आप मोरली डिस्कशन नहीं कर सकते, बिकॉज एंड ऑफ द डे दीज पॉलिटिशियन डोंट इवन अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ मोरालिटी एंड एथिकल वैल्यूज़। सो आप उन किसी भी इन पॉलिटिशियन के साथ बहस तो तब करो ना, ये एग्रीकल्चर के रिफॉर्म्स पे ये क्या दुनिया में होने जा रहा है, या इनके थोड़े से भी मॉरल्स होंगे, मॉरल वैल्यूज़ हों। कैसे इनके पास मॉरल वैल्यूज़ होंगी इन लोगों की जिन लोगों ने हराम का पैसा कमाया हो और प्राउडली वो अपने बच्चों को हराम के पैसों से पढ़ा के आपसे वो अच्छे तरीके से डिबेट कर पाए, जिन्होंने आज तक कोई अच्छे हॉस्पिटल नहीं बनाए, अच्छे एजुकेशन सिस्टम नहीं बनाया, ये अच्छे ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं बनाए, सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया। दे क्रिएटेड वन ऑफ द डमेस्ट नेशन ऑन अर्थ, जिनको किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता, हर चीज़ पे
हाँ हाँ करते रहते हैं, कुछ भी हो जाए चुप करके बैठे होते हैं. आई होप द पीपल वेक अप. सेम गोज टू इंडिया एज वेल. सम द इंडियन पॉलिटिशियन, उनका भी यही हाल है. दे डोंट गिव अ डैम अबाउट इट. दे आर सो बिजी मेकिंग पीपल फाइट अमंग दैम on the name of religion, political point of views. They don't give a damn about the future. अगर एजुकेशन निज़ाम दुनिया के बड़े अच्छे होते हैं तो हमारी हर बंदा प्रॉस्पर होता है. वन ऑफ द बिगेस्ट काम दुनिया में वो एजुकेशन का है. सबसे बड़ा स्कैम हो, ये आपको इंटेलिजेंट ने डम बनाने के लिए रखे हैं. तो इस पर भी बड़े चौड़ा आपको बताऊंगा, इसका क्या मिसाल भी दूंगा कंट्री बाय कंट्री. आपकी आंखें खोलना ज़रूरी है, अदरवाइज यू विल बी पार्ट ऑफ दिस पैटर्न अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड सो योर चिल्ड्रन. हमें सबको थोड़ा सा सोचना चाहिए आउट ऑफ द वे. हाँ, मैं फेस इसमें नहीं लेके आता अपने वीडियोस में इन चीज़ों के लिए. सोना लेटर यू विल रिकग्नाइज माई वॉइस. तो माई जॉब इज़ टू स्टार्ट अवेयरिंग पीपल. मुझे लगता है कि आई कैन डू समथिंग, वी कैन मेक अ लिटिल डिफरेंस. एंड पीपल लाइक मी, दे आर आउट देयर, दे विल आउट स्पीक एज वेल, दे आउट स्पोकन एज वेल एंड दे स्पीक अबाउट इट. चलें, आज के लिए ये काफ़ी है. आप बस ये देखिएगा कि आपको एग्रीकल्चर देखें क्या हो रहा है एग्रीकल्चर में, कि सबसे बड़े जो एग्रीकल्चर रिसर्च कंपनीज़ हैं वो कहाँ पे, उनकी फंडिंग कहाँ से हुई है, वो क्या करते हैं, उन्होंने कौन सी मेडिसिन बनाई है, ठीक है ना. और दुनिया में एग्रीकल्चर डिज़ास्टर कहाँ पे आ रहे हैं, लैंड डिज़ास्टर कहाँ पे हो रहे हैं, एक्सीडेंट कहाँ पे हो रहे हैं. डू सम रिसर्च ऑन इट एंड आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा अगर आप इस चीज़ पर रिसर्च करें कि दुनिया में एग्रीकल्चर के जो एक्सीडेंट्स हैं वो कहाँ पे हो रहे हैं, वो कैसे कैसे हो रहे हैं, वो पाकिस्तान में एग्रीकल्चर क्यों बर्बाद हुई है. थोड़ी सी रिसर्च करें, आपको पता चल जाएगा. वो ये बर्बाद करते जाएंगे. उनमें सबसे ज़्यादा हाथ आपके जर्नल्स का है, ऑफिशियल्स का है और ब्यूरोक्रेट्स का है. दे विल make sure that everything is destroyed or sold out piece by piece in your country in the name of bullshit. Have a good day.